नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ राजनीति में कुछ दिनों से गायब थे, लेकिन अब जब वो एक्टिव हुए हैं तो अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं और राजस्थान के सीएम भजन लाल से मांग कर रहे हैं। भले ही बालकनाथ ज्यादा बयानबाजी नहीं करते, लेकिन जब वो बयान देते हैं तो चर्चा होने लगती है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम भजन लाल ने 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त कर दिया है, यानी अब राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। इसी मुद्दे पर सियासत तेज है। अब कांग्रेस तो पहले से इसका विरोध कर रही थी कि इधर बाबा बालकनाथ ने भी सवाल उठा दिया है। बता दें कि अलवर जिले को तोड़कर बनाए गए खैरथल, तिजारा और कोतपुतली बहरोड जिले को यथावत रखा गया है, यानी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जबकि चर्चा थी कि खैरथल तिजारा जिले को खत्म किया जा सकता है। अब क्योंकि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने खैरथल तिजारा की बजाय भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग की थी, इसीलिए बालकनाथ ने अब सवाल उठाए हैं जब उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बालकनाथ ने कहा, खैरथल तिजारा जिले को खत्म नहीं करना सरकार का निर्णय है, लेकिन जिले के लिए सबसे उपयुक्त भिवाड़ी ही है। यहाँ एसपी पहले से बैठे रहे हैं, कई प्रशासनिक अधिकार भी यहाँ है। ऐसे में सरकार को ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अब यहाँ बालकनाथ ने भजन लाल से एक तरह से भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग की ओर इशारा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बालकनाथ की इस मांग पर भजन लाल ध्यान देते हैं या नहीं। आपको बता दें, भजन लाल सरकार ने जिन 9 जिलों को निरस्त किया है उसमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर शामिल है, यानी इन जिलों को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा पाली, शिकर, बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त कर दिया गया है। वहीं क्योंकि खत्म किए गए 9 जिले गहलोत सरकार के दौरान घोषित किए गए थे, इसलिए कांग्रेस भी इस पर भड़की है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, अंत में आपको सुनाते हैं। राजस्थान में तो हद ही हो गई, जब जनता की डिमांड के ऊपर प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को सुविधाएं मिले, हर गरीब व्यक्ति भी अपने काम कराने के लिए जिला कलेक्टर के, एसडीएम के, तहसील के, पंचायत समिति में, बीडीओ के पास में और संभागीय आयुक्त के पास में, आईजी के पास में जा सके, उसको लेकर करके जब हमारी सरकार ने जो 3 संभाग और जो 9 जिले खत्म किए ये बनाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 12 महीने में केवल इनकी एक ही उपलब्धि है कि दिल्ली से पर्ची आई और उस पर्ची को पढ़ दिया। वो गलत है, सही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करूंगा आज मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि वो अपनी तरफ से किसी को भी डेपुट करें। हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेपुट कर देंगे। आप बताएं कि आपकी ये जो कमेटी थी उसमें क्या मापदंड थे और हमारी कमेटी में हम बताएंगे कि क्या मापदंड थे। हमारी कमेटी ने पूरी तरीके से सही मापदंड मान करके जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो मांग थी, उसके मुताबिक काम किया। और आपने एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, ललित के पवार बीजेपी ज्वाइन कर चुके, बीजेपी के कार्यकर्ता से ये 9 जिले और 3 संभाग खत्म करा दिए। आपको थोड़ी, और वो भी ऐसी डेट ले ली कि 1 तारीख से फिर जनगणना के कारण से भारत सरकार की रोक रहेगी, ना आप कोर्ट में जा सकते हो और आप 2 साल कुछ बात भी नहीं कर सकते हो। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। अगर उनको कहीं लग रहा था कि हमारे जिले में किसी सीमा को इधर उधर करना है, किसी तहसील को निकालना है, किसी पंचायत को निकालना है, किसी राजस्व गांव को निकालना है, तो वो कर सकते थे। उनके पास में 12 महीने थे। 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। सड़क और सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों के लिए, उनके साथ में जो इस सरकार ने, पर्ची सरकार ने जो कुठाराघात किया है, उसके साथ आंदोलन भी करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ेंगे।